गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन हो ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। आपका मेरे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। किसी के जीवन में कोई कष्ट ईश्वर न दे, ऐसी मैं उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। पिछले श्लोक में आपने जाना गुरुदेव मुक्त चित्त होने की बात कर रहे हैं। पहले जब चित्त हमारा मुक्त हो जाएगा, चेष्टा रहित हो जाएगा, प्रयास रहित हो जाएगा, तब हमारी इंद्रियां निर्मल हो जाएंगी। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशयः, समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। जो समस्त वासनाओं से मुक्त हो गया है, ऐसा महापुरुष प्रत्येक परिस्थितियों में शांत रहता है। कैसा भी विषय विकार उसके अंतःकरण को मलिन नहीं कर सकता। उसका चित्त शांत और विमल रहता है और वह सर्वत्र विराजता है। विवेचना, शांति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कितना भटकता है, लेकिन वो शांति मिल नहीं पाती। वह इस जगत के सम्मोहन के, जो इस जगत के सम्मोहन है, विषय विकार है, उसे शांत रहने नहीं देते। उसे सुख दुख, लाभ हानि, हर्ष विषाद जैसी अनेक चिंताएं लगी रहती हैं। बताइए कोई कैसे शांत रह सकता है? अभी यह करना शेष है, अभी वह करना बाकी है, अभी बेटे को पढ़ाना है, बिटिया की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, उनके बच्चों के लिए कुछ करना है, अभी बहुत कुछ शेष है। यही सब उधेड़ बुन में वह शांत नहीं रह पाता। यह मिला नहीं, अब वह लेना है, वह मिलना है। विचार मंथन उसे सामाजिक कहा जाएगा, सामाजिक विचार मंथन उसे अंतहीन अशांति में रखते हैं। वह दुखी है, फिर भी लुब्ध है, फिर भी लालच है। दुखी होने के बावजूद भी उसमें लालच है। उन वासनाओं के प्रति वो लुब्ध है, ललचा नहीं है। वासनाएं जला रही हैं, पर आनंद का भ्रम है। क्योंकि जो आनंद उसे मिल रहा है, उसकी इच्छा पूरी होने पर, उसकी जिम्मेदारियां पूरी होने पर, या जो वो सोच रहा है, चिंताएं उसकी, वो सोच रहा है कि आनंद मिल रहा है, लेकिन वो आनंद एक भ्रम है। वह दुखी है। मुग्धता उसे भ्रम में डाले हुए है। मुग्ध वो आत्ममुग्धता भी होती है। आत्ममुग्धता आ जाती है तब क्या होता है? अहंकार होता है, और उसे पता ही नहीं। जो उसका चित्त है वो नचा रहा है और वह नाच रहा है। नए नए
अपकर्मों की, गलत सही कर्मों की प्रेरणा भी दे रहा है, और वह व्यक्ति, वह जीव उसे मानने के लिए विवश है, क्योंकि उनमें रस है। इंद्रियां तो रस मांगती हैं। मेरी 10 इंद्रियां हैं, 10 कुछ न कुछ उनकी भूख है जो मांगती हैं, और उनको देना ही पड़ता है। जो सांसारिक व्यक्ति है उनको देता ही है, लेकिन उन्हें परिणाम से क्या लेना देना। परिणाम तो भुगतेगा जीव। सांसारिक माया जाल से उसकी मुक्ति संभव नहीं होती। इसके विपरीत आत्मज्ञानी ने आत्मदर्शन कर लिया और सभी विकार वासनाओं से मुक्त हो गया। अब कैसी भी परिस्थिति हो वह शांत रहता है। वह विमल चित्त होकर सर्वत्र विचरता है, सर्वत्र सभी जगह निवास करता है और सदा शांत रहता है। जब आत्मदर्शन हो गया तब शांति आ जाती है। उन 10 इंद्रियों पर, वो 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियां मिला के 10 होती हैं, वो सभी अपनी 10 इंद्रियों पर काबू पा लेता है। जब वो उन पे काबू पा लेता है तब वो शांत रहता है, और शांत रह जब अंदर से वो शांत होता है तब उसके चेहरे पर भी शांति का आभास होता है। नहीं तो आप देखिए, देखते रहिए आप जो है लोगों के चेहरे, अगर फेस रीडिंग आती है तो आप उसमें महसूस करेंगे कि चेहरे कैसे बनते बिगड़ते हैं और शांत आत्मा के चित्र कैसे हैं। इसीलिए हमें आत्मदर्शन करना चाहिए, आत्मबोध करना चाहिए, जिससे हमें शांति मिले। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, समदृष्टि होना चाहिए, और ज़्यादा इधर उधर के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। हम न मर, तो कबीरदास जी ने लिखा है, हम न मरही संसारा, हमको मिला जियावन हारा। जब उनको गुरु मिल गया तो उनको गुरु ने जिला दिया। कितने कष्ट थे जीवन में, ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री कैसे थे, गुरु के संपर्क में आके वो कितने आत्मज्ञानी और कितने वो हुए। इसलिए हमें अपने गुरु की एक एक बातों को ध्यान में रख करके उनके सारी चीज़ों को मानना चाहिए। हाँ, ये देख लेना चाहिए कि मुझे सद्गुरु मिला या नहीं। सद्गुरु का मिलना ज़रूरी है। वो हम दिल से चाहेंगे तो हमें सद्गुरु मिलेंगे। इसी के साथ विराम लेती हूँ। जय सद्गुरु की को प्रणाम है।